Hallelujah. 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 Oh, that's weak. A little stronger. Punjabi hallelujah must be stronger. जोर से बोलना है अभी जरा थोड़ा Hallelujah. हालेलुया That's good. ये अच्छा Oh, है what a joy it is for me to see you all. आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है What a joy it is to see this my little student after so many years. कई सालों के बाद मैं अपने स्टूडेंट को आज देख रहा हूँ Ever since I heard about Bethlehem Punjabi Church, I have been wanting to come and see what this young man has, through the help of the Lord, done and meet all of you. जब से मुझे पता चला है कि बैतलहम पंजाबी चर्च यहाँ पर स्थापित है मैं आकर मिलना चाहता था अपने विद्यार्थी को देखना चाहता था आप सबको देखना चाहता कि खुदावन यहाँ पर क्या कर रहे हैं Thank you for giving me the opportunity. मुझे बुलाया मुझे मैं बहुत खुश हूँ Thank you so much for coming over. It's my blessing, it's my privilege. Yes. मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए बड़े Especially to know that this is the first Punjabi church. I did not know that. ये जब ये स्थापना हुई तो ये पहला पंजाबी चर्च है इस इलाका में जो मुझे ज्यादा नहीं ज्ञान था पंजाबियों के बीच में So I'm so glad, so delighted to be with you this evening. आज की शाम आपके बीच में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है As Pastor Jitinder already said, all my students call me uncle. जितने मेरे स्टूडेंट हैं सब मुझे अंकल कहते हैं I don't like doctor, I don't like sir, I like uncle. मुझे डॉक्टर और बड़े बड़े जो टाइटल बोलते हैं वो मुझे अच्छा लगता है मुझे अंकल वाला जो टाइटल अच्छा लगता है Hallelujah. हालेलुया Because we are Indians हम लोग हिंदुस्तानी भारतीय लोग हैं and we like family. और हमें जो है पारिवारिक माहौल अच्छा लगता है And uncle means family, right? और अंकल का मानना है कि परिवार का हिस्सा है ये Hallelujah. हालेलुया Oh, what a joy it is for me to see you, to see this beautiful church building. ये अच्छा जो है माहौल देखा है अच्छी बिल्डिंग को देखकर आप सबको अच्छे देख के बड़ी खुशी है So I'm going to preach for 3 hours. मैं 3 घंटे प्रचार करने वाला No? Oh, thank you. Thank you. ये भाई कह रहे 4 घंटे प्रीच करेंगे No, I won't preach 3 hours, but I want to share with you my heart. मैं इतने घंटे प्रचार नहीं करूंगा पर अपने हृदय में जो बात प्रभु ने डाली है वो आपके साथ बांटना So चाहूंगा open your Bibles मेरे साथ अपनी बाइबल को निकालिएगा to Matthew. मत्ती की इंजील को I'm निकाल going to tell you a testimony and at the same time talk about the Lord Jesus. मैं गवाही भी बताऊंगा और जो प्रभु यीशु सिखाए हैं वो भी बात आपके साथ बांटूंगा Matthew chapter 9, मत्ती की इंजील उसका 9वां अध्याय verse 35. उसकी 35 आयत को हम पढ़ेंगे Matthew 9:35. 9 की 35 में इस प्रकार से लिखा हुआ है Do you have the custom like in India when the preacher says the scripture, people read the verse? You have that scripture? जैसे हम बोलते तो यहाँ से जो है लोग बाइबल के हवाले पढ़ते हैं जैसे हिंदुस्तान में इंडिया अपने इलाकों में होता है ठीक है चलिए पढ़िएगा यीशु सब नगरों और गांवों में उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करता रहा हालेलुया हालेलुया What did our Jesus do? यीशु क्या कर रहे हैं यहाँ पर If you will quickly turn to Matthew 4:23, अगर आप जल्दी से मत्ती 4 उसकी 23 आयत को भी निकालते हैं you can see almost the same words there. वहां पर भी लगभग उसी तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं Little change, 4:23. थोड़ा सा इधर उधर फेर बदले बल्कि एक जैसा नजर आता A है little more precise where he was doing it. जहां जहां वो जाकर प्रवचन सुना रहे थे वो बातें वहां पर लिखी हुई हैं पढ़ने को मिलता है 4:23. पढ़िए. पढ़िएगा 4 की 23 सारी किधर? गलील पंजाब में नहीं, केरल में नहीं, पंजाब और केरला में नहीं किधर है? गलील गलील. गलील किधर था? गलील where was गलील किधर था? इन अमेरिका? कनाडा?
Israel. इसराइल में थे, अमेरिका कनाडा च नहीं सी। You can ask your pastor, I'm a teacher. मैं बाइबल का सिखाने वाला शिक्षक हूँ, you know। So as a teacher, I will ask you. इसलिए क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं सवाल भी पूछूंगा आपको। So what should you do? और आप क्या करना है? Answer. जवाब देना है। That way you won't. इतने केस जी मार के सोना नहीं है, When the preacher is preaching, है ना। जो प्रचार करते कई जो कोटा जाकर सिर करके सौ जाते ने। so Jesus was in his own native country, which was Israel. He was a Jew. And where was he teaching? यीशु एक यहूदी होते हुए अपने गांव स्थानों में जाकर क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। Scripture says, उनकी आराधनालयों में। यीशु के जाके उनके आराधनालयों में जाके प्रवचन सुनाते थे। If you read English, it will say synagogue. अंग्रेजी में लिखा है आराधना घरों में, सिनागोग में जाके प्रचार किया करते। Jewish synagogue. यहूदी आराधना घरों में जाके प्रचार किया So the करते। first lesson to learn this evening is Jesus was preaching to people who already had worship, already had God, already had word of God. यीशु उनको जाके प्रवचन सुनाते थे जो पहले से ही वचन जानते थे, आराधना घरों में आया करते थे। And can you just put up the next slide? आगे The की- next couple slides. हाँ जी। See, he did three things, the scripture says. वचन में उन्होंने 3 काम किए हैं। क्या क्या किया हो? What all things he did? What all did he say? Did he do? क्या क्या किया है? बोलना है आपने। See, if I'm a Pentecostal preacher, मैं पेंटिकॉस्टल प्रचारक हूं, ध्यान रखिएगा। if I wrote the gospel, you know what I would have put first? मैं प्रचारक हूं तो मैं पहला काम क्या करूंगा? Heal. Yes, think. You know, we Pentecostals believe in healing. हम चंगाई पर विश्वास करते हैं पेंटिकॉस्टल। I believe in healing. मैं चंगाई पर विश्वास करता हूं। We see many miraculous healings in North India. नॉर्थ इंडिया में कितने मौजे चमत्कार हुए हैं। We have seen blind eyes open. हमने देखा है अंधों को आंखें मिली है। I don't know, it was in your days. We have seen demons going out. इवन लोगों के अंदर से बदरूएं, दुष्टात्माएं निकली हैं। So I believe in healing. इसलिए मैं चंगाई पर विश्वास करता हूं। But look what the word of God put first. पर देखिए प्रभु का वचन क्या पहले क्या काम करने के लिए बता रहा है यहाँ पर। He taught. पहले सिखाया है। Number 2, दूसरी बात, he preached. प्रचार किया है। You see, the first 2 things Jesus did, which is what he did most, was teaching and preaching. ज्यादा सिखाया है, प्रचार किया है उन्होंने। While we believe in miracles, हालांकि हम मौजे चमत्कारों में विश्वास करते हैं, the basis of our faith is हमारे not miracles. विश्वास की बुनियाद जो है वो चमत्कार, आश्चर्यचकित काम नहीं है। Amen? आमीन। The basis of our faith is the word of God. हमारे विश्वास की बुनियाद प्रभु की वाणी है। Why? आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Even demons can do miracles. इवन बदरुओं के द्वारा भी लोग कुछ चमत्कार कर देते हैं। सही है? ऐसा होता है ना, पता? सही बात है? ठीक है ना। Moses did miracles. कई चमत्कार हो जाते हैं। You know, Moses did miracles. Moses. मूसा ने चमत्कार किए। Who all did miracles? Who- When Moses did miracles, who जब did miracles? मूसा ने किए थे और किन्होंने किए थे? कौन किया? और किया मूसा के पास और किन्होंने किया था? Pharaoh's magicians. जो फरौन के जादू करते उन्होंने भी किए ना, उधर पढ़ते वाले। So don't go after miracles. इसलिए चमत्कारों के पीछे मत भागिएगा, Know the word of God. वचन को जानिए। This is the foundation of our faith. ये हमारे विश्वास की बुनियाद है। If anyone teaches contrary to the word, don't listen to them, no matter what miracles they do. अगर वचन के उलट कोई प्रचार करता है, सुनना नहीं है, चाहे को कितने मर्जी मुंह से चमत्कार कर ले। Amen. आमीन। Jesus taught, he preached, he healed. यीशु ने सिखाया, यीशु ने प्रचार किया और उन्होंने चंगा किया लोगों को। Now, next slide will tell us why he did it. दूसरी स्लाइड आगे वाली बताती है कि उन्होंने ये क्यों किया है। Verse 36. 36 9 की।
verse 36. 9:36 मत्ती की इंजील में ऐसा लिखा है, Please read जल्दी somebody. जल्दी पढ़ दीजिए। 9:36 सबकी बाइबल में है। भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर क्या तरस आया, तरस आया। हाँ, क्यों? हाँ, हाँ, व्याकुल और भटके हुए थे। Why did Jesus do what he did? क्यों यीशु वह करते थे जो उन्होंने किया? Because he had compassion. क्योंकि यीशु ने उन पर तरस खाया, उनको तरस आया उन पर। Who were the people that he was seeing? लोग कौन थे जिन पर तरस आया? Who were the people that, where was he preaching? कहां पर वो प्रचार कर रहे थे? गलील में, गलील में, इस्राएल में, कौन सी जगह में? कौन सी जगहों में? आराधनालय में। आराधना घरों में जा जाकर प्रचार किया करते थे। Oh, please listen, my brothers and sisters. ध्यान से सुनिएगा प्रियजनों, This is very, very important. बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। These were people who already had the word of God. ये वही लोग हैं जिनको पहले से उनके पास प्रभु की वाणी थी। They had church. उनके पास आराधना घर, चर्च थे। They had pastors. उनके पास पासबान भी थे। But still, पर फिर भी they were like sheep वो without shepherd. ऐसी भेड़ें थी जिनका कोई चरवाहा ना हो। Very sad. बड़ी दुर्भाग्यशाली बात है, Very sad. बड़ी उदासीनी बात है ये। They had the word. वचन तो था, They had prophets. उनके पास नबी भी थे, They had charwaha. उनके चरवाहा शपट भी थे उनके, But it was useless. पर कोई फायदा नहीं था। Why? क्यों? What happened to them? क्यों? क्या हो गया उनको? They didn't obey the word. उन्होंने वचन की पालना नहीं करी। They had the word, वचन तो था, but they did not. पर वचन को माना नहीं। Jesus talked about them यश early in Matthew. मत्ती की पहले हवालों में यीशु ने सिखाया, He called them उनको बुलाया, people who built their house upon the sand. ऐसे लोगों को यीशु पहले हिस्सों में मत्ती की इंजील में कहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना घर रेत पर बनाया। Those who hear the word वचन तो सुना है उन्होंने, and don't obey it, पर उनको पालना नहीं करते हैं वचन की। Jesus calls them foolish people. उनको यीशु कहते हैं ये मूर्ख लोग हैं, वचन सुनते पर मानते नहीं। What will he call me today? वो मुझे क्या कहेंगे आज? What will he call you today? आज आपको प्रभु क्या कहेंगे, कैसे पुकारेंगे? Are you a person who hears the word and don't obey? ऐसे शख्स आप तो नहीं जो सुनकर उसकी पालना नहीं करता। Oh, I hope not. मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसे ना हो। Brothers and sisters, children, भाई और बहनों, बच्चों, it is not enough that we hear the word, ये काफी नहीं कि वचन को सिर्फ सुनते रहना, but we must पर हमें चाहिए obey the word. उससे हुक्म की पालना भी करना है। There was a school teacher. एक स्कूल का शिक्षक थे, She was teaching in nursery school. नर्सरी क्लास में वो पढ़ा रही थी। And one day she asked the class a question. एक वर्ष जमात से सवाल पूछा उन्होंने। Children, listen to this question, okay? बच्चे लोग ध्यान से सुनिएगा जरा। This was the question. ये सवाल था, God gave us one mouth. प्रभु ने हमें एक मुंह दिया है, Why did he give us 2 ears? उसने 2 कान को दे दिए हैं हमें। One smart kid stood up एक छोटा बच्चा उठा, and said, उसने कहा, teacher, अध्यापक जी, if you had only 1 ear, your glass would go like that. अगर आपका एक कान होता तो आपका चश्मा टेढ़ा हो जाता। Good answer, eh? बोला भी अच्छा है, कान पे भी रखना है ना, 2 कान, चश्मा बराबर रहता है। Another smart little girl stood up एक और छोटी लड़की बड़ी स्मार्ट खड़ी हो गई and she said,
teacher, teacher, उसने कहा टीचर टीचर, God gave us 2 ears so we can wear 2 earrings. उन्होंने कहा इसलिए 2 कान दिए ताकि बालियां भी तो डालनी है, 2 बालियां बराबर आ जाती है। Then another boy stood up एक और लड़का उठा, and he said, teacher, teacher, उन्होंने कहने लगे अध्यापक जी, God gave us 2 ears so we can hear with 1 ear and let it out through the other ear. बोले 2 कान इसलिए एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। Don't be like that. ऐसा मत होइएगा। We must not be just hearers of the word, we must be doers of it. हमें सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बनना, बल्कि सुनकर उसका अमल करने वाले बनना है। Hallelujah. हालेलुया। Even when it is difficult to obey, ऐसा भी हो सकता कि जब आपको मुश्किल आए उस वचन को पूरा करने के लिए, you must obey. उस समय भी उसकी आज्ञा की पालना करना है। We came to America in 1972. हम 1972 में अमेरिका में आए। I had black hair. मेरे उस समय बाल काले थे, I was very young. मैं बहुत नौजवान था। And we first lived in Minnesota. मिनेसोटा में हम रहा करते थे। Anybody who lived in Minnesota? मिनेसोटा के बारे में कोई रहा उधर को मिनेसोटा में? You think New York is cold? आप सोचते हैं कि न्यूयॉर्क में बड़ी ठंडी पड़ती है? Should go and live in Minnesota. मिनेसोटा में जाके देखिए उधर ठंडा कैसे होता है। One day we opened the door of our house. एक दिन हमने अपने घर का दरवाजा खोला, We couldn't open the door. हम खोल ही नहीं पा रहे थे। Snow was that high. इतनी ऊंची घर के बाद जो है स्नो पड़ी हुई थी। And I'm from Kerala. और मैं केरला वाला हूँ, I never seen snow in my life. और हमारे यहाँ कभी स्नो कभी देखा तक नहीं है। In Kerala we have 3 seasons. केरला में 3 मौसम आते हैं, Hot, hotter, hottest. गर्म, बहुत गर्म और बहुत गर्म। And here we are in Minnesota. और यहाँ मिनेसोटा में आकर रहने पड़ गए। So we said goodbye to Minnesota. तो हमने गुड बाय कह दिया मिनेसोटा को, Went to California. हम कैलिफोर्निया चले गए And we had good jobs. और वहां पर अच्छी नौकरी थी, Things were going well. बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था, Good house. घर भी अच्छा था, Good car. गाड़ी भी अच्छी थी। Then God says to us, तब खुदा ने हमसे बातचीत करना शुरू कर दिया, resign your job and go to North India. आप अपनी जॉब पर इस्तीफा दे दें और नॉर्थ भारत, उत्तर भारत में जाओ। Very difficult. बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। Because I come from India. मैंने कहा मैं इंडिया से आता हूँ, I know how difficult it is. मुझे पता है कितना मुश्किल है ये, And I don't even know Hindi. और मुझे तो हिंदी आती तक नहीं है। I hated Hindi in school. स्कूल में हिंदी जो है सीखना बड़ा नफरत सी होती थी। You know why? आपको पता क्यों? Because the teacher was my cousin. क्योंकि जो टीचर सिखाने वाली मेरी खुद की कजन थी। Hindi teacher was my cousin. हिंदी सिखाने वाली मेरी खुद की कजन थी जो टीचर थी, And she would spank me. और बार बार लकड़ी से मुझे मारती थी, छड़ी से वो। So I hated Hindi. तो मुझे हिंदी इसलिए अच्छी नहीं लगती थी। And God tells me to go to North India. और खुदान कहते उत्तर भारत में जाओ। You see, sometimes God will tell you to do things you don't like to do. कभी कभार प्रभु आपसे ऐसा काम करने के लिए कहेंगे जो मुश्किल है, आसान नहीं है। But if you love Jesus, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, if you love Jesus, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, what will you do? आप क्या करेंगे? What did Jesus say? यीशु क्या कहते हैं? Again and again and again, Jesus said. बार बार यीशु ये कहा करते हैं। I didn't put it up on the slide because all of you know the scripture. आपको हवाले पता है, इसलिए मैंने सारे हवाले स्लाइड में नहीं डाले हैं। Oh, he said it again and again and again. बार बार यीशु ये कहा करते हैं। In John 15, यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है, he repeats this again and again and again. बार बार इन बातों को यीशु कहा करते हैं। If you love me, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं obey my command. तो मेरे आज्ञा का पालना करो। If you love me, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं obey my commandment. तो मेरे हुक्मों की पालना करें। Listen, please. ध्यान से सुनिए कृपया करके। The evidence of loving God is obedience. परमेश्वर से प्यार की जो सबूत है वो है आज्ञा का पालना। Everybody is quiet. बड़ा शांत हो गए जब आज्ञा की बात हो रही। This preacher is not good. ये प्रचारक इतने अच्छे नहीं है। He is telling I have to obey God's ये word. बार बार कहते हैं कि हुक्म मानो जी, आज्ञा मानो, But that's what the word of God पर says. यही वचन कह रहा है, क्या करें हम? Have you obeyed God in baptism?
क्या बपतिस्मा लेने के रस्म में आपने आज्ञा की पालना करी है? All of you who obeyed God in baptism, lift your hands up. जितनों ने बपतिस्मा लिया अपना हाथ खड़ा करे जरा. Praise God, Praise most of God. you. But if you haven't obeyed, that's a commandment. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये हुक्म है, आज्ञा है. You see, the people of Israel had the word. प्रभु जो इसके लोग हैं इस्राएली, उनके पास वचन था, But they did not. पर उन्होंने क्या नहीं किया? माना नहीं. माना नहीं. इसलिए प्रभु कहता है, वो कैसा है? ऐसे Sheep without shepherd. प्रभु कहते हैं ऐसे लोग बिना चरवाहे की भेड़ों के मानिंद हैं. Oh, I don't have time, so let me go quickly. मेरे पास वक्त नहीं है, पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं. But still, look at our Jesus. चले, आप यीशु की बात को सुनिए. Look at that scripture. आप उस हवाले को देखिए. Even though they were disobedient, चाहे कि वो आज्ञा की पालना नहीं करते थे, even though they were not following him, चाहे कि वो उसका अनुसरण नहीं कर रहे थे, पैरवी नहीं कर रहे थे, he didn't reject them. फिर भी उनको उन्होंने नकारा नहीं, तिरस्कार नहीं किया, उनको छोड़ नहीं दिया. It says he had compassion. लिखा यीशु ने उन पर तरस खाया, उन पर दया आई, Taras kaya. उनको तरस आया उन पर. I want to spend a few minutes on that word, taras. ये जो तरस शब्द है, इस पर थोड़ा सा मैं वक्त देना चाहता हूं. I really want you to understand that word. मैं चाहता हूं कि ये शब्द को आप समझिएगा. Because in the original language, जब आप उसकी मूल भाषा की ओर देखते हैं, I'm going to teach you Greek this Jab- afternoon. और मैं आज थोड़ा यूनानी भाषा सिखाता हूं. Put up the next slide. I forgot to ask your name. रिदम. Rhythm, please, Rhythm, put up. You made the slides look good. This is the word there. We are going to learn it together. ये जो एक शब्द का इस्तेमाल वहां पर हुआ है, हम मिलकर सीखते हैं. My surname is very difficult. Chavane Kamanal. मेरा नाम जो है चवानी कमानिल बड़ा मुश्किल सा नाम है. It's a Kerala name. एक केरला वालों का नाम है. जरा Gil, how easy a name. Hey, गिल Gil. सौखा जाना जरा बड़ी बच्चा भी लाजंदा. Uh-huh. The word there in the original is a difficult word. ये जो यहाँ पर जो शब्द है बड़ा कठिन है, ये मुश्किल है, We're going to learn it together. पर मिलके सीखते हैं. Did you take Greek in NTC? Yes. Yeah. See, he paid fees and took NTC Greek. Um, Here tonight it's going to be free. आज फ्री सीखने वाले, हमने पैसा दे के सीखी है उधर. Oh, you're not laughing at my jokes. आपको जो है लगते ये जो समझ में नहीं आ रहे ये तो. Laugh, laugh. Let's have fun. कोई नहीं, मिलकर सीखते हैं. हंसी आती तो हंस देना, कोई बात नहीं. Can you pronounce that word? कोई इस उच्चारण कर सकता है ये शब्द का? Splangnikshamai. स्प्लेनिज़ोमाय. It's that word from which English get the word spleen. वहां से अंग्रेजी शब्द आया स्प्लीन. If any of you medical science people, nurse, doctor, you know spleen is जितने the मेडिकल innermost. वाले नर्स डॉक्टर जो हैं उनको पता है स्प्लीन क्या होता है. Spleen is the innermost organ of a human being. इंसान का भीतरी ऑर्गन है, उनके शरीर के अंदर है स्प्लीन जो है. The word that is translated taras, compassion, is that word. वो जो तरस शब्द है उसी से निकला हुआ है ये इश. And how many times that word occurs in the ये Bible? बाइबल में कितनी बार ये शब्द आया है? 12 times. 12 बार आया. I want you to learn this tonight. आज हम सीखते हैं इसको मिलकर. जा Next time I'll come, I'll have a test. अगली बार मैं आऊंगा, मैं आपका टेस्ट भी ले लूंगा. Oh, laugh at my jokes. हंस सकते हैं जे आपको हंसी आती तो. How many times? कितनी बार? 12 times. 12 बार. Did you see that bottom line? आप नीचे जो लाइन पढ़ रहे हैं आप क्या? That word is only either about Jesus or in his mouth in the New Testament. नए अहदनामे में ये शब्द यहाँ तो यीशु के बारे में बात हो रही है, ये यीशु के मुंह से उच्चारित हुआ है. Did you understand? समझ रहे ये शब्द? That means that's a very important word. इसका मतलब है कि ये यीशु के मुंह से निकलने वाला बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये. There are some other words in the New Testament that is translated taras, compassion. I'm not talking about it. I'm और talking भी- about this particular word. और भी इधर उधर शब्द हैं जिनका जो मायना कई बार तरस होता है, पर उनकी बात नहीं कर रहा मैं. ये खास शब्द की बात कर रहा हूं. Splangnikshamai. ठीक है?
The word splagnitzomai. स्प्लेनिक्सोमाई, First found in Matthew 9:36. मत्ती की इंजील 9 और उसकी 36 आयत में पहली बार आया। That's where it is found first time. It's about Jesus. ये यीशु की बात होते यीशु के मुंह से उच्चारित हुए शब्द हैं ये वहां पर। Let me show you how powerful it is. मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना सामर्थ्य, कितना अभिषिक्त है ये वचन। We will look at another place where the word is found. ये और जगह में पाया जाता है वचन, हम वहां पर भी देखते हैं। It's in Mark chapter 1, 40 and 41. मरकुस की इंजील पहला अध्याय 40 और 41 आयत में। Somebody want to read Mark chapter 1? जल्दी से कोई पढ़ सकता है? मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 40 और 41 आयत दोनों। एक कोढ़ी ने, सबको जानता है कोढ़ी क्या है? आपको पता है कोढ़ी कौन होता है? How many have seen कोढ़ी? कितने लोगों ने कोढ़ी लोगों को All of us who have come from India, we have seen कोढ़ी. If you ask an American church, nobody will raise their hand. अमेरिकी लोगों ने पूछो भी कोढ़ी कौन होता है, उनको They- समझ में नहीं आते। They haven't seen a कोढ़ी. हम इंडिया अपने देश Have you मुल्कों seen में a आते हैं, हमें कोढ़ी? पता है। See, you were born in America, right? You don't know. ये बच्चे जो इधर पैदा हुए इनको नहीं पता है। Okay, पढ़िए. कंटिन्यू पढ़ते। Listen carefully. एक कोढ़ी ने उसके पास आकर, पास का मतलब क्या है? पास का मतलब क्या है? Pass. I think I'm on thing, right? Right. That's okay. This much is pass. ये इसको पास कहते हैं, इतना करीब को। Okay. I'm going to teach you a very important thing. मैं आपको खास बात बताने वाला हूं। No translation is perfect. कोई भी अनुवाद सिद्ध नहीं है। All translations make mistakes. सब अनुवाद में थोड़ा फेरबदल होता है, थोड़ा थोड़ा कमियां होती हैं। Here is a good example. ये यहाँ पर उसका सबसे बड़ी उदाहरण है। यहाँ पर In the original text, जो ओरिजिनल भाषा में जो टेक्स्ट है, the word pass is not there. और वहां पर Pass is not there. Near is not there. पास जो शब्द है, करीब जो शब्द है, वहां पर पाया नहीं जाता। If you know anything about कोढ़ी in the time of Jesus, you know a कोढ़ी couldn't come near a clean क्योंकि person. यीशु के जमाने में एक कोढ़ी किसी दूसरे अच्छे स्वास्थ्य पाए हुए शख्स के पास नहीं आ सकता उस जमाना में। Let's look at Leviticus 13. लेवियों की पोथी उसका 13 अध्याय, लेवितिकस 13 उसकी This was 45 और 46 आयत में। This is the law of Moses. ये मूसा की व्यवस्था, उसकी शरा का हवाला है। I hope you write down notes when you study Bible. जब आप बाइबल सीखते हैं तो आप नोट्स भी लिखें, आप वहां पर कुछ सीखने के लिए बातें लिख सकते हैं। Ask Pastor Jitendra what I used to tell them. Every time I stood up to preach, I tell, take notes, take notes, take notes. आप पास जितेंद्र पूछ लिए, जब भी मैं प्रीच करने के लिए खड़ा होता हूँ सबको बोलता हूँ नोट्स ले लीजिएगा, लिखिएगा, हवालों के लिखिएगा, Because we will all forget. कि हम सब सुन के भूल जाएंगे। When you come to church, come with notebook. जब आप चर्च आते हैं बाइबल और नोटबुक लेके आइएगा। Take Bible seriously. आप अपनी बाइबल को बड़ी गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ सीखिएगा। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है, Study it seriously. इसको बड़ी गंभीरता के साथ सीखिए, लर्न कीजिए। Look what Moses taught. मूसा ने क्या सिखाया है शरा में? What should a leper do? एक कोढ़ी क्या कर सकता है? He couldn't wear normal clothes. वो आम साधारण वस्त्र नहीं पहन सकता है। He had to wear torn clothes. उसको फटे पुराने लिबास कपड़े पहनने हैं। He had to cover every part of his body except for his eyes. आंखों को छोड़ के बाकी सब शरीर पर उसने कवर डालना है, कपड़े से लपेटना है अपने आप को। And whenever he walked or she walked, had to do what? जब कभी भी वो पैदल चल रहा है, रास्ते में जा रहा है, तो उसको क्या कहना है? क्या लिखा हुआ है वहां पर? अशुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध। उसने ये बोलते रहना है, अशुद्ध, 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 जहां पर भी वो चलता फिरता है या चलती फिरती है, जिसको कोढ़ी हुआ है। क्यों? क्यों कहना है उसे ऐसा? क्यों? हाँ,
So nobody will come by accident near me. गलती से कोई कोड़ी शख्स के करीब ना आ जाए कहीं. Quarantine didn't start with COVID. Quarantine started in ये Leviticus. क्वारंटीन जो है अभी ये कोविड से नहीं शुरू हुआ है, उस जमाने में हुआ करता था. Nobody is laughing. You are a hard crowd. ये बड़ी मुश्किल हंसाने वाली है, इनको हंसी नहीं आती. Cody could never come near Jesus. यीशु के करीब कोई भी कोड़ी आ ही नहीं सकता था. So that's a wrong translation. तो इसलिए ये जो है संपूर्ण अनुवाद नहीं है. So those of you can, when you study Bible, consult different translations. इसलिए अगर आपने बाइबल पढ़ते हैं तो अलग अलग अनुवाद पढ़िएगा ताकि आपको संपूर्ण वचन का ज्ञान हो जाए. And those of you who are young people, study Greek, study जो Hebrew. नौजवान हैं आप यूनानी भाषा भी सीखिएगा. It's easy to do. बड़ा आसान है सीखना, अगर सीखना चाहते In हैं. America, so much opportunity to study. अमेरिका में तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है. Cody had to stand 30 cubits, let's say 30 yard or meter away. 30 यार्ड दूरी पर रहना होता है एक कोड़ी को दूसरे शख्स से. Let's go back to that first slide. पहले वाली About स्लाइड पे Jesus. वापस जाते हैं. One more. हाँ जी. Next one. Yeah, this one. Look. अब देखिए यहाँ पर So in English it just says came to him. लिखा है. Doesn't say came near him. इसलिए अंग्रेजी भाषा में ये नहीं लिखा कि यीशु के करीब आ गया वो कोड़ी, उसमें लिखा वो उसके पास आया. ऐसे लिखा आया है वो. Yeah, the word pass is not there. Near is not there. करीब शब्द वहां पर या पास नहीं आया है. And begged on his knees. पर वो आकर जो है घुटनों के बल होता है. If you are willing, you can make me clean. अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. He didn't say if you're willing, you can heal me. उसने ये नहीं कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है. If you're willing, you can make me clean. That means in his own mind, he was unclean. क्योंकि उसके मन में यह है कि वो अशुद्ध है. In India, those of us who have come from India, we know so many people are considered untouchable. आपको पता है हिंदुस्तान में इंडिया से जो लोग आते हैं कईयों को जात पात के चक्कर में कहा जाता है अशुद्ध है, ये है Ajut. है ना, अशुद्ध कहते हैं निचली. Jesus' time was the same. यीशु के जमाने में भी ऐसे लोग पाए जाते थे जो ऐसी छूत छात की भावना रखते थे. In India, Cody was burned to death. हिंदुस्तान में पुराने जमाने में जो कोड़ी थे उनको जिंदा जला दिया जाता था. Because many believed he is a Cody because of his bad karma in the previous birth. वो सोचते थे कि उनके बुरे कर्मों की वजह से इन पर ये शरापित हाल हुआ है उनका. Do you know who wrote against it, preached against it? आपको पता है किसने ऐसे कोड़ियों को जो है बचाने के लिए पहली बार किसने लिखा था, ये रोकथाम किसने लगाई थी? Christian missionaries, William Carey. विलियम केरी पहली बार आके हिंदुस्तान में कहा कि ये रोका जाए, किसी को जिंदा नहीं जलाया जाना चाहिए. He is the one who wrote against Sati. सती प्रथा जो पता है, जो उस बारे में भी विलियम केरी ने You know what आके मना Sati किया. is? सती Yeah, प्रथा, study all these things. ऐसी बातों को सीखे. सती प्रथा क्या होती It's थी? the gospel that changed all that. ये प्रभु की वाणी ने आके तब्दीलियां लाई है समाज के अंदर. So what does Jesus do? तो यीशु क्या कहते हैं? He sees the leper. उसने एक कोड़ी को देखा है, He's standing far. वो दूर खड़ा है वहां He's पर, on his knees. वो अपने घुटनों के बल है. What does the Lord do? तो प्रभु क्या कहते हैं? He had compassion. उन पर तरस आया यीशु को, He had compassion. उन पर दया आई है. And what does he do? और वो क्या करते हैं? He could have spoken a word. यीशु चाहते तो एक शब्द दूर से बोल सकते थे. He could have just said, be clean. वो दूर से कह सकते हैं शुद्ध हो जा. But that's not what my Jesus did. पर यीशु ने ऐसा नहीं वहां पर किया है. What did my Jesus do? Stand up. यीशु ने क्या किया है वहां पर? This is my imagination. ये मेरी कल्पना है अभी आज. My Jesus went to him and और hugged him. यीशु ने जाकर उसे गले लगा लिया. Hallelujah. हालेलुया. The law of Moses says, don't touch. मूसा का शरा कहती थी छूना नहीं है कोड़ी The को. law of Moses says he's unclean. मूसा की व्यवस्था कहती है अशुद्ध है, दूर है. Listen to my Jesus. There is nobody who is unclean. यीशु की निगाह में कोई भी अशुद्ध
नहीं है, कोई भी अशुद्ध नहीं है। The world says you are unclean, you are dirty. दुनिया कहती है तुम अशुद्ध हो, तो बिल्कुल जो है नापाक हो। But my Jesus has पर compassion. यीशु हम पर दया करते हैं, He तरस खाते हैं। does not reject anybody. यीशु किसी को तिरस्कार नहीं करते, छोड़ते नहीं। Maybe tonight you feel like the world is rejecting you. मैं शायद आज रात किसी को ऐसा महसूस करता है कि दुनिया आपको पसंद नहीं करती है। Listen, my Jesus will never reject you, my यीशु brother. आपको तिरस्कृत नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। He will never forsake us, my brother. वो नबी छोड़ेगे ना कभी त्यागेंगे। Hallelujah. हालेलुया। He died for me. वो हमारे लिए मारा गया है। I'm a sinner. मैं गुनाहगार, I'm a wretched sinner. मैं बिल्कुल अभागा गुनाहगार पापी, But he had compassion. पर उसने मुझ पर तरस खाया। Tonight, do you know him, my brother? Do you आज know my रात आज sister? उसे जानते हैं कि नहीं? All the other religions say, you make yourself holy and then come. दूसरे मजहबों ने कहा तू पहले साफ शुद्ध हो फिर आना मेरे पास। You earn good karma and then come. पहले अच्छे अच्छे कर्म करो फिर आओ हमारे पास। You become holy on your own and then come. अपने आप पवित्र हो फिर आओ हमारे पास। But my Jesus says, पर come as you are, I will not reject you. यीशु कहते हैं जैसे आप हो वैसे आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तिरस्कृत नहीं करूंगा। None of us can make ourselves holy. हम में से कोई भी अपने आप को पवित्र नहीं बना सकता है। Come to Jesus tonight. यीशु के पास आए आज की He शाम। will never reject you because he is a compassionate God. वो दयावान दयालु कृपालु परमेश्वर है, इसलिए छोड़ेगा नहीं हमें। Now, the moment Jesus touched him, hugged him, I believe he hugged him. मैं विश्वास करता कि यीशु ने उससे गले लगाया होगा, और जब यीशु ने उसे छू लिया What happened to the leper? तो उस कोढ़ी के साथ क्या होता है? He became वो क्या हो गया? उसे clean. शुद्ध हो गया, He became healed, वो clean. चंगा हो गया, शुद्ध हो गया, साफ हो गया। But listen carefully. बड़ा ध्यान से सुनिएगा। Do you know what happened to Jesus according to the law of Moses? मूसा की व्यवस्था के मुताबिक मूसा कहते हैं कि जो यीशु उनको क्या हो गया है। We don't think about it when we read the passage. जब हम उसको पढ़ते कई बार सोचते नहीं हैं। Very important. बड़ा ध्यान से सुनिएगा। According to the law of Moses, मूसा की शरा के मुताबिक whoever touches a leper, जो कोढ़ी को छू लेता है what happens? वो क्या हो जाता है? He becomes unclean. वो अशुद्ध हो जाता है, शरा कहती है। Oh, are you thinking with me, my brother? आप सोच रहे मेरे साथ जरा, Are you thinking with me, my sister? आप मेरे साथ सोच रहे प्रिय भाई और बहनों, This is what Jesus did for you and for me. यीशु हमारे लिए ही उसने ये किया है। He took the uncleanness of the leper upon himself. उसने उस कोढ़ी की अशुद्धता को अपने ऊपर ले लिया। He took your sins upon himself. उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। He became sin for us. वो हमारे लिए पाप बन गया। That's what scripture says. बाइबल ये कहती है, वचन ये कहता है। Let's go to that slide. उस स्लाइड की ओर जाते हैं आगे बढ़कर। Yeah, next one. कंटिन्यू आगे Look at this one. देखिए इस हवाले को जरा। 2 Corinthians 5:20. दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 21 आयत क्या कहती है? Very important. Underline it in your Bible. अपनी बाइबल में उसे रेखांकित कर ली, अंडरलाइन कर लीजिएगा। This is what Jesus did for you and me. ये यीशु ने आपके और मेरे लिए किया है। What did he do? क्या किया उसने? He became sin for us. वो हमारे लिए पापी बन गया, गुनाहगार, Not papi. Not पाप बन गया। Pap. He didn't become papi. He became pap. वो हमारे लिए उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए। He took my sin upon himself. वो अपने ऊपर हमारे पाप को ले लिया उसने। He was without sin. वो गुनाह रहित था, पाप रहित He था। was the perfect Son of God. वो परमेश्वर सिद्ध खुदावंद है। But he took the sins of the world upon himself. उसने पूरे जहां के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। That's why John the Baptist called him. इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, What did he call Jesus? यीशु को क्या कह के पुकारते हैं? Anybody remember? याद है क्या कहते हैं? Behold the Lamb who takes away the sins of the world. परमेश्वर के उस बरे को देखो जिसने जगत के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। He took your sins and my sins upon himself. उसने आपके और मेरे पाप अपने ऊपर ले लिए। He became sin for us. वो हमारे लिए पाप बन गया।
so that we become righteousness to God. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता को, रास्तबाजी को ले सके। If you know Jesus as your personal Savior, अगर आप यीशु को अपना मुक्तिदाता, निजात दहिंदा जानते हैं, now you are a child of God. आप प्रभु के बच्चा बच्ची हैं, You are a child of आप God. परमेश्वर की औलाद हैं, You are no longer a sinner. आप गुनाहगार नहीं रह जाते हैं। Why? क्यों? Because Jesus took your sins upon himself. क्योंकि यीशु ने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। Not because we are good, इसलिए नहीं कि हम बड़े अच्छे थे, but he is good. क्योंकि वो अच्छे हैं। Not because we are क्योंकि righteous, इसलिए हम धर्मी, ऐसा नहीं, but because he is क्योंकि righteous. वो धर्मी है हमारे लिए। This is the gospel. ये सुसमाचार है I don't have to work for my कि salvation. मुझे अपनी मुक्ति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। I just need to obey Jesus. हमें सिर्फ यीशु की आज्ञा को मानना है। I just need to walk in the word of the Lord. मुझे प्रभु के वचन के साथ सिर्फ चलना है। Oh, I get excited about it when I preach about मैं it. जब इसके बारे में बोलता हूँ तो मुझे बड़ा जोश आ जाता है। I could never have earned this salvation. मैं इस निजात मुक्ति को खरीद कभी ना पाता। It is by grace alone, by grace alone, by grace ये alone. सिर्फ कृपा के द्वारा, खुदावन के फजल के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा है। Because Jesus had compassion on क्योंकि you. यीशु ने हम पर अनुग्रह किया, फजल किया। Are you confident you are a child of God? क्या आप इस बात पे पूरा यकीन है कि आप प्रभु के बच्चे बच्ची बन चुके If you are हैं? confident, lift your hand up. अगर आप पूरा यकीन करते हैं, हाथ उठाए जरा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because of his grace. उसके फजल की वजह से, Not that I deserve it. इसलिए नहीं कि मैं बहुत लायक था, I don't deserve it. मैं इसके लायक नहीं हूँ, Because of his grace. उसकी कृपा की वजह से। My brother, my sister, if you have any doubt about it, tonight before you go out of this building, make sure you are a child of God. अगर आपको इस बात की कोई शक है, संदेह है, तो आप जाने से पहले, इस इमारत से निकलने से पहले इस बात को निश्चित कर लीजिए कि आप प्रभु का बच्चा हैं। I did that as a teenager long time जब ago. मैं टीनेजर की उम्र में था, तब मैंने इस बात को पक्का यकीन कर लिया। I was leading a wretched life. मैं बिल्कुल एक अभाग्य जिंदगी जी I रहा had था। bad friends and I was doing bad things. मेरे मित्र दोस्त भी बड़े बुरे काम करते थे, मैं भी वो उनके साथ ऐसा ही किया But करता then था। I heard the gospel while I was in my second year of college. जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था, मेरे प्रभु के वचन को सुना And God had mercy on और me. प्रभु ने मुझ पर दया करी। He changed my life. उसने मेरी जिंदगी को बदल He दिया। called me to preach the gospel. मुझे बुलाया कि मैं प्रचार करूं उसकी वाणी का, But in disobedience, I went to America. पर मैं नाफरमानी करते हुए अमेरिका में आ गया। But he didn't forget me. पर उसने मुझे छोड़ा नहीं, He had भूले नहीं compassion, he had compassion on me. उसने मुझ पर दया करी। I was an executive in California. कैलिफोर्निया में एग्जीक्यूटिव था मैं। In 1984, I'm sitting in my office, 1984 में मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। and the Lord reminds me, I didn't call you for this. प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि मैंने तुम्हें इस काम के लिए नहीं बुलाया है, I called you to preach my gospel. मैंने बुलाया है कि आप सुसमाचार का प्रचार करें। I said to the Lord, मैंने प्रभु से कहा, Lord, what's the use in my going back to प्रभु जी India? मैं इंडिया में जाके क्या करूंगा, I don't know Hindi. मुझे हिंदी आती नहीं है। I know how to preach in Malayalam and in English. अंग्रेजी और मलयालम में मैं गुजारा करता हूँ, मुझे आता है। But who knows Malayalam in North India? पर उत्तर भारत में कौन कौन मलयाली कौन जानता है? And moreover, और इससे ज्यादा there are so many people in India. इंडिया में इतने लाखों करोड़ों लोग हैं। In 1984, 1984 की बात है। India had 80 crores, about 80 crores, 76 some, let's इंडिया call it की 80. इंडिया की आबादी 84 करोड़ के आसपास थी। 800 million for you Americans who don't know what crore is. जो उनको करोड़ नहीं पता है तो 800 मिलियन के करीब। So I took my computer. मैंने अपना कंप्यूटर लिया। In those days, computer was very rare. No laptop was there. लैपटॉप तो होते ही नहीं थे, कंप्यूटर होते थे। In 1984, desktop was becoming somewhat available. 84 की बात है कि डेस्कटॉप जो कंप्यूटर आने लगे थे। So on my computer, I showed God. मैंने अपने कंप्यूटर खोल के खुदावन से कहना शुरू कर दिया। I was showing God, मैं खुदा को दिखा रहा था, Lord, it's useless for me to go back. मेरे लिए जाना बेकार है, मैं कहाँ जाऊंगा। I said, if I go to India अगर मैं इंडिया जाऊंगा, and preach to 1,000 people a day, अगर मैं दिन में 1000 लोगों को भी प्रचार करूं तो, listen carefully. ध्यान से सुनिएगा, Go to India, इंडिया जाऊंगा, preach to how many people a day? कितने लोगों को प्रचार करूंगा? 1000 1,000 लोगों को. 1000 लोगों को।
I asked Lord, do you know how long it will take to preach to आपको 800 पता है million people? इतने करोड़ों लोगों तक पहुंचना कितना टाइम लग जाएगा प्रभु? I'm not joking. मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, I had no idea. मेरा कोई अंदाजा I नहीं, had no idea how big India was. मुझे अंदाजा नहीं था कि हिंदुस्तान कितना So, बड़ा है। so I wrote it in my Bible. तो मैंने अपने बाइबल में Where लिखा did I है, put my Bible? यस, Here. I wrote it in my Bible. मैंने अपनी बाइबल में लिख दिया। I still have the same Bible. मैंने अभी भी, ये मेरी वही पुरानी बाइबल है। Pastor Jitendra can check me whether I'm telling the truth. मैं बता सकते हैं ये पुरानी वही बाइबल है। Are you listening? सुन रहे हैं आप? Preach to 1,000 different people a day. अगर मैं 1000 लोगों को हर दिन प्रचार करूं तो, Don't take a day's break. कोई भी ब्रेक नहीं लेता तो It will take you only कितना लग जाएगा आपको? 2,191.78 years. बहुत लंबा टाइम लगेगा, मैं आंकड़ा नहीं पढ़ पाऊंगा। Huh? Get it? You Yeah. can read it. You can read it. 2191 दशमलव आगे काफी बिंदियां लगा दी हैं, बड़ा लंबा लग जाएगा ये, Years. इतने साल लग जाएंगे। Not months, not weeks. ये 21,000 साल से भी ज्यादा काम, बड़ा लंबा काम है। Even if you live as long as Methuselah lived, you won't be able to do it. मेतुसेला जो सबसे ज्यादा जिंदगी जी, अगर उतना भी जिए तब भी नहीं काम होगा। You know who Methuselah is? आपको पता है मेतुसेला कौन है बाइबल का? I said, God, what's the use in my going? प्रभु को मैंने कहा मेरा जाना क्या, कोई बड़ा काम थोड़ी हो जाएगा। The Holy Spirit spoke very gently. खुदा की रूह ने बड़े आराम से मुझसे बातचीत करी। I remember it like yesterday. मुझे ये बात ऐसे याद है जैसे मुझसे कल हुई है ये बात। But what if there are 2,191.78 people doing it? अगर 2,191.78 लोग अगर ये सारा काम करे तो, If 2,191.78 people preach to 1,000 people a day, how long will it take to reach India? अगर 2,191.7 अगर इतने लोग सब लोगों को प्रचार करें तो, 1,000 people every day. हर Every day. दिन 1000 लोगों को प्रचार करें How तो long will it take? कितना लगेगा? 1 year. एक दिन। That's when. Go to the next slide, sister. Go to the next slide. अगली वाली। That's when. One more. Oh, I put the wrong order. So let's just take it and read it. That's when Jesus says the last words of Matthew 9. It's somewhere there. We'll find it. Yes. We'll come back to these slides. These are important slides. Yes. Where Jesus said, यीशु ने कहा the harvest is, जो फसल जो है, बोलिए. The harvest is फसल जो है तैयार। plenty. Read Matthew 9, last 2 verses. Somebody read. मत्ती 9 के आखिरी जो वचन है पढ़िएगा। फसल पक्की हुई है, बहुत बहुत है। पक्के खेत बहुत हैं। The Lord spoke those words to me. और प्रभु ने मेरे दिल से बातचीत करी। Sitting in my office. मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। And what is the next verse? और अगला हवाला क्या कहता है? इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो, विनती करो। यस। Harvest plenteous. जो फसल बहुतायत है, बहुत है। Can go back, yes. See, look at that. India still has 90 languages with no scripture. अभी भी इंडिया के 90 ऐसे भाषा हैं, जुबानें हैं जिसमें वचन नहीं प्रिंट हुआ है। Did you know that? आपको पता है? अभी भी Abhi, 2021. आज
2021 में भी 90 ऐसी भाषाएं हैं जिसमें वचन नहीं पाया जाता। Do you know how many jati are in India? हिंदुस्तान में, इंडिया में कितनी जातियां हैं आपको पता है? I hope you haven't forgotten these sermons, my brother. I preached all these sermons when he ये was there. सारे वचन सीखे हुए हमने उधर। Anybody know how many? I had no idea. I grew up in India until I when I मैं came to America. I was इंडिया में 25. पैदा हुआ, पर ये सब बातें उधर नहीं याद आ रही। जब मैं इधर आके ध्यान किया तब मुझे समझ में आई। Did I show it in the earlier slide? Yeah. Look at this. Look at this. India now has over 1.3 billion people. 134 some crores people. ये देखे 1.31 बिलियन पीपल हैं Look how हिंदुस्तान। many jati are in India. कितनी जातियां हैं वहां पर। This is the government of India figure. ये इंडिया की सरकार के आंकड़े हैं। 2 big volumes published by the government of India. और ये जो हिंदुस्तान की जो सरकार के आंकड़े वहां पर जो वहां पर की बातें मैं The कर रहा library, it's in our library. हूं। हमारी लाइब्रेरी में पाई जाती हैं सब। Every name, the name of every jati is written. 4,693 jati. 4,693 ऐसी जातियां हैं। I didn't know that. मुझे नहीं पता था। Most of you don't know that. आप में से तेरे लोगों को ये समझ में नहीं होगी, पता भी नहीं होगा। And Jesus died for all of them. और प्रभु यीशु उन सबके लिए मारे गए। And he told us, go and make disciples of all jati. यीशु ने कहा जाकर इन सब जातियों में जाकर चेला बनाओ, शागिर्द बनाओ। Why? Because Jesus loves them. क्योंकि यीशु उन सबसे प्यार करते हैं। He doesn't look upon anybody as नीचे जाति और ऊंचे जाति. यीशु किसी की ओर देखकर ये नहीं कहते ये जो नीची जात है और ये बड़ी ऊंची जात है। He loves everybody equally. वो सबसे एक जैसा प्यार करते हैं। That's what it means when it says harvest is plenteous. ये बात का मायना ये बनता है कि जब वो कहते हैं कि जो फसल बहुत है, पक्की हुई है। So, and look at how many languages in our country? हमारे देश में कितनी भाषाएं देखिए जरा। Over 450 languages. 450 भाषाएं हैं। अधिक. इससे ज्यादा है ना। Out of that, 450 से अधिक ज्यादा भाषाएं with 11 major script. और उसमें 11 Means the way it is written. You know, Malayalam is written different from और Punjabi. उसमें से Hindi is written 11 different from Gujarati. है ना। 11 में जिसमें जो है अक्षर पाए जाते हैं, उसमें लिखित पाई जाती है। The next slide. So I already told you this. Next one. Yeah. And where are most ministries in India? भारत में ज्यादा जो लोग जो सेवकाई करते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? South, where I come from. साउथ इंडिया में बैठे हुए। And then in Northeast. और फिर जहां फिर जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है हिंदुस्तान के, इंडिया का, वहां पर ज्यादा लोग पाए जाते हैं। And the largest number of jati that have not heard the gospel are in North India. जो ज्यादा लोग जिन्होंने वचन नहीं सुना है वो उत्तर भारत में पाया जाता है। So the Lord asked me, will you resign your job and तो go? प्रभु ने कहा कि आप अपना इस्तीफा देकर वहां पर जाके प्रवचन सुनाएंगे क्या? It was difficult. ये बड़ा मुश्किल था। We had 2 sons who were born in California. और 2 हमारे बेटे कैलिफोर्निया में हमारे साथ, They were born there. वो वहां पर पैदा हुए। And they are both very brilliant, और बहुत जो है सक्षम, बड़े ब्रिलियंट, very smart. बहुत स्मार्ट। So the devil asked me, तो शैतान ने मुझे कहा how are you going to teach your children? अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे? Where will you get money to send them to college? तो उनको कॉलेज भेजने के लिए कहां से पैसा आएगा? How will you take care of things? और कैसे सारा घर कैसे चलेगा? See, when the Lord asks you to do something, जब प्रभु आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं, the devil will come with 1,000 questions. शैतान आता है, सवालों की पूरी झड़ी लगा देता है। When the devil says, और शैतान I'm कहता sorry, है, when the Lord says, जब प्रभु कहते हैं you must give tithe, जब आप अपना दशमांश देते हैं, devil will say, शैतान कहेगा no, God doesn't need your tithe.
प्रभु को आपके पैसे की, आपके दान की थोड़ी जरूरत है। And moreover, you don't have enough money in your pocket. वैसे भी तेरे पास इतने कहाँ पैसे हैं, So don't give tithe. इसलिए जरूरत नहीं है दशमांश देने की। Hasn't the devil told you that? शैतान brother? कहता है जब आप देने की बात करते हैं तो दिमाग में बातें आना शुरू, शैतान डालता है फिर। He has told me that. उसने मुझे भी ऐसा क्या। By the way, are you giving tithe? पर सवाल पूछता हूँ, क्या आप दशमांश देते हैं क्या? I don't need anything, okay? मैं आपसे मांग नहीं रहा, मैं वैसे सवाल पूछ रहा हूँ, कोई वचन सुना रहा हूँ। If you don't tithe, you are cheating yourself. अगर आप दशमांश नहीं देते तो अपने आप को धोखा देते हैं। If you are not tithing, you are living in disobedience. अगर आप दशमांश नहीं देते तो आप नाफरमानी, अनाज्ञाकारिता में रहते Oh, हैं। some people are saying, oh, this preacher is ruining everything. कुछ लोग कहते हैं ये सारा खराब कर दिया भाई साहब ने। So far he was good, now he is... अब तक ठीक था, अब ये पैसे की बात शुरू कर दी इन्होंने, ये ठीक नहीं है। I don't need anything. मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ। But if you're not tithing, the Bible says you are robbing God. बाइबल कहती है अगर आप दशमांश नहीं देते तो आप परमेश्वर के पैसे की चोरी करते हैं। If you want blessing from God, obey God. अगर आप प्रभु से बरकतें चाहते हैं, आशीषें चाहते हैं तो उसके हुक्म की पालना कीजिएगा। In 1971, I got my first job in India. 1971 में मुझे पहला अपनी Long जॉब before मिली, you were नौकरी born. मिली। इससे पहले Long कि before you were born. आपके पैदा होने से पहले की बात है। मैं I कर रहा got a job to teach in a small college in Kerala. I केरला was के a एक professor कॉलेज में मैं प्रोफेसर की मुझे नौकरी मिली, to teach English. अंग्रेजी भाषा सिखाने की। You know how much my salary was? आपको पता है मेरी उस समय कितनी सैलरी, तनख्वाह कितनी थी? 1971, 1971 की बात है। 500 rupees. 500 रुपए पूरे। That was big salary. उस समय में बहुत बड़ी सैलरी होगी। Because in those days in Kerala, उन दिनों में केरला में I can preach 3 hours, right? जी If you give 1 rupee, अगर 1 रुपए आप देते हैं you'll get a big meal तो आपको बड़ा खाना मिल जाता था 1 with रुपए। fried fish and beef curry. और आपको फ्राई फिश भी मिलती, बीफ करी भी मिलती, पूरा अच्छा पकवान मिलता खाने की 1 रुपए में। 1 rupee. 1 रुपए से खाना। So I want you to know 500 was big then. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस जमाने में 500 रुपए बड़ी बात होती थी। But my pastor had taught me पर मेरे पास्टर ने मुझे सिखाया that the first 10 belongs to God. कि पहला 10वां हिस्सा जो आप प्रभु का है। I'm not boasting. मैं इस बात का जो शेख ही नहीं मार रहा हूँ, I'm teaching you the basics of the Bible. मैं बाइबल की बुनियादी बातें सिखा रहा हूँ आपको। So I took the first 50 rupees and went to the church. मैंने पहले 50 रुपए लिए और प्रभु के घर में डाल दी जाकर। Before I spent anything, इससे पहले कि मैं अपना खर्चा करूं, I gave it to my pastor's hand and said, pray for me, bless me. मैंने कहा अपने पास्टर को कि ये मेरा दशवांश है, मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। I have not regretted it. मैं उस बात से कभी अफसोस नहीं किया है मुझे। Let me tell you, my brother, मैं आपको बताना चाहता if you want to be blessed, अगर आप obey God's word. हूँ आशीष तो होना चाहते हैं, प्रभु की आज्ञा की पालना करें। My Lord has blessed me so much. प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी। So I resigned my job, मैंने अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया, went to North India. मैं उत्तर भारत में चले गया। I don't have, if I take 3 hours, you will stone me, so I won't do it. मैं 3 घंटे प्रचार नहीं करूँ, कहीं मुझे पत्थरवा करके मारी देते। Went travel all through North India. मैं पूरे उत्तर भारत में प्रचार करके Don't know Hindi. मुझे हिंदी आती नहीं। So I asked one of my nephews, my sister's son, to travel with me. मेरे बहन के बेटे को कहा कि मेरे साथ सफर किया करें। You remember him, Babu Bhaiya? यस, He knows Hindi well. वो हिंदी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। Went everywhere. हम सब जगह गए। Why? Because I wanted to train 2,191.78 workers for the क्योंकि मैं Lord. 2199.78 लोगों को तैयार करना चाहता था। Are you understanding my joke? आप समझ रहे मेरी जोक की बात है? Because that's what the Lord told me. क्योंकि प्रभु ने मुझे वही करने के लिए कहा था। I know there is no 0.78 human being. I मुझे know पता है कि पॉइंट का कोई जो ऐसे लोग that. नहीं है, God led us to Dehradun. पर प्रभु ने मुझे ये करने के लिए कहा। That's to this barren piece of land. ये खाली बंजर जमीन थी वहां पर। You see the foothills of the Himalaya mountains? ये हिमालय के जो करीब है। How many have been to Dehradun? कितने लोग देहरादून गए हैं? You all know what I'm talking about. देहरादून का पता है ना आपको? Beautiful place. बहुत अच्छी सुंदर जगह है। God
did a miracle and gave us this land. प्रभु ने एक मौजज़ा किया, चमत्कार किया, तो मुझे ये जमीन मिल Let गई। me tell you something. मैं आपको बताना चाहता हूँ, When you obey the Lord, जब आप प्रभु का आज्ञा का मानना करते हैं, take a step of faith, आप विश्वास से कदमों को उठाते हैं, He will divide the sea for you. और आपके लिए वो लाल समुद्र को भी दो भाग कर देगा, He will divide the sea for you. और आपके लिए समुद्र को भी चीर के रख देगा आपके लिए। I had no money. मेरे पास I mean, पैसा I had some money from my job, but I didn't have money to buy land. मैं थोड़े पैसे तो थे, मैं काम करता था, जॉब थी, सैलरी थी, पर इतने नहीं थे कि मैं जमीनें खरीदूं जाकर। I didn't have money to build buildings. बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें बनाने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास। But when I took a step of faith पर and जब left मैंने my job, विश्वास से अपने काम नौकरी को छोड़ दिया, Lord began to provide. प्रभु प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। Look at that. ये देखे बिल्डिंग अभी, He remembers, he lived there. मैं इन जगहों में रहा हूँ। He lived in those dormitories. वो जो डॉर्मेट्री, उनमें 5 साल मैंने रहे हैं। मैं We started with these small buildings. छोटी छोटी से इमारतों से हमने शुरुआत करी, Can go. आगे बढ़िए। This was one of our early class. ये इनमें से कहीं मैं हूँ, ढूंढते मत रहना। You see some of the people? You Yes, know? I know. I'm there. Yeah, you're there. You're there. Yes. Can anybody see pastor in the picture? आप ढूंढते रहेंगे, मैं इतना पतला हूं कि आपको मैग्नीफाई ग्लास लेकर ढूंढना पड़ेगा। Go and point it out. Go show. आप देखे वहां पर, You go. हंसना नहीं है। They know. I told them. Yeah, you go show there. You go show it. आप वो देखे, हाँ जी, व्हाइट शर्ट में। Yes. We started with just a few students. थोड़े कुछ ही लोगों के साथ शुरुआत करी हमने। Very difficult. We didn't have much money. हमारे पास पैसे नहीं थे ज्यादा, Had difficulty paying teachers. और टीचर्स को जितने थे सिखाने के लिए आते थे, उनको बहुत कम सैलरी देते थे। But God called us. पर प्रभु ने हमें बुलाया। Let me tell you, my brother, my sister, मेरे प्रिय भाई और बहनों, when God calls you to do something, step out in faith. जब He will do प्रभु miracles. for आपको बुलाता है, विश्वास से कदम उठाएं, प्रभु आपकी हेल्प, सहायता मदद you. If you करें। want to see the glory of God, अगर आप परमेश्वर के जलाल, उसकी महिमा को देखना you चाहते हैं, have to take the step of obedience. आपने विश्वास से, ईमान से जो है कदम उठाना है। Jesus stood in front of the tomb of Lazarus. यीशु उस लाजरस की कब्र के सामने खड़ा हुए थे। You know the story? आपको पता है उस स्टोरी के बारे में? Jesus said, roll the stone. यीशु ने कहा, पत्थर को हटा दीजिए। Anybody remember what Martha said? आपको पता है मार्था क्या कहती थी उस समय? Anybody remember what? याद है मार्था क्या कहती थी? No, Lord. प्रभु नहीं, It's 4 days. 4 दिन हो चुके हैं, He smells. अभी तो दुर्गंध आती है वहां He से, stinks. इतनी बदबू आ रही है, Don't remove the stone. पत्थर मत उठाइएगा वहां से। Imagine they didn't remove the stone. आप कल्पना करें अगर पत्थर ना हटाते तो What would have happened? क्या होता? Lazarus wouldn't have come. लाजरस उधर ही पड़ा रहते। You have to do what you can do to see miracle of God. आप प्रभु के आश्चर्यचकित काम को देखने के लिए आपसे जो बन पाता है वो आपने करना है। समझ में आया सबको? You understand? What you can do, you must do. आप जो कर सकते हैं आपने वो करना है। Trust God. प्रभु पर भरोसा करें। If you are holding back, अगर आप doing something for God, don't do it. Step out in faith. Do something for God. विश्वास से निकल जाएं, उठ खड़े हो जाएं, करना शुरू करें, कदम उठाएं जरा। Look what happened. देखिए क्या होता है। Now the largest Bible college in North India. We didn't have this when you were there. ये तब नहीं था। Now it's the largest Bible college in North ये India. पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा है। Started small. छोटा सा शुरुआत I था। gave up a little job, छोटी सी नौकरी छोड़ी मैंने। but did I lose anything? क्या मैंने कुछ खोया? I have children all over the world. I have children all over the world. I have a child who is a missionary in Tanzania. मेरा एक दुनिया भर में मेरे बच्चे हैं। अब तंजानिया में मेरे बच्चे हैं। I have a child in Vietnam as a missionary. वियतनाम में बच्चे जो मिशनरी हैं।
In many American cities, I have children who are pastors. अमेरिकन शहरों में हमारे बच्चे हैं जो पासबानी कर रहे हैं। Yesterday, 2 of them got married here in New York. That's why I came for मैं their न्यूयॉर्क marriage. में कल इसलिए आया था कि उनमें से कुछ बच्चे इधर ही शादी उनकी हो रही थी। You know what I mean when I say my children, not my physical children, but children like your pastor. मैं जब कह रहा मेरे बच्चे तब मैं कह रहा हूँ कि मेरे आत्मिक वो बच्चे जिनको हमने सिखाया और भेजा है दुनिया भर में। You see, when you do a little for God, जब आप God gives you pressed down, shaken together, running over. आमीन। जब आप थोड़ा करते हैं खुदावन दबा दबा के हिला हिला के भर भर के आपको देता है। My God is faithful. हमारा खुदावन वफादार है। See a few more pictures. आप देखें जरा, Look at the new library. We didn't Yeah. have that library when you were there. yes, ये नई लाइब्रेरी है वहाँ की। Look at all the students. ये आप देखें, आप गिनती देखें बच्चों की अभी Look how beautiful the campus is. कितना अच्छा ये कैंपस है अभी। Come next time you're in Dehradun, come. आप Stay with देहरादून us. में होते हैं तो आप उधर आइएगा, वादियों में बना हुआ है बहुत We have सुंदर जगह। nice guest house. और बड़े अच्छे गेस्ट हाउस हैं वादियों के अंदर बनाई है। This is the last year's graduating class. ये पिछले साल का ग्रेजुएशन है क्लास की। Over 3,000 have now studied in NTC. एनटीसी में 3000 लोगों ने ऐसे अध्ययन किया और ग्रेजुएट हुए। My desire was for 2,192.78. मेरी तो इच्छा सिर्फ 2199.78 थी, पर But खुदावन now over कितना किया। 3,000. अब खुदावन कितना बढ़ा I'm दिया। not bragging. मैं इस बात की शेखी नहीं मार I'm giving glory to God. मैं खुदावन को महिमा जलाल दे रहा हूँ। We have only one goal. एक ही निशाना है, Make disciples of all jati. सब जातियों में शागिर्द बनाओ Because चेला। that's the command of Jesus. क्योंकि वही यीशु की आज्ञा है And it's happening. और ये हो रहा है। Go ahead and आगे look through बढ़े the जाओ। pictures. Our graduates have started hundreds of churches. हमारे जो वहाँ के ग्रेजुएट उन्होंने हजारों सैकड़ों चर्चेस कलीसियों की स्थापना करी है। Including Bethlehem Punjabi Church here in में से बैतलहम Queens. पंजाबी चर्च भी उसका हिस्सा है। Hallelujah. हालेलुया, Glory to God. प्रभु के नाम को महिमा मिले। Let's just look at some of the beautiful churches. Some are big, some are small. कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े चर्च हैं, दुनिया भर में फर्क फर्क तरीके से। Just one graduate has baptized over 10,000 people. उनमें से एक ग्रेजुएट ने 10,000 से ज्यादा लोगों को प्रभु के पास लाके बपतिस्मा दिया All है। glory to God. सब प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। Not only we have churches, we have now a number of schools. अभी हमारे कई स्कूल हमने खोले हैं अभी, Excellent schools. बहुत अच्छे Christian, अच्छे स्कूल, बहुत एक्सीलेंट स्कूल English medium Christian schools. और इंग्लिश मीडियम के क्रिश्चियन स्कूल अभी हमने खोले। Several thousand children are studying in उसमें those schools. सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। Most of them coming from the so-called untouchable उनमें से community. कई बच्चे जो हैं अछूत छुआछात ऐसे लो एरिया से आते हैं जिनको हम शिक्षा दे रहे And हैं, we are सिखा रहे हैं। teaching them free. उनको फ्री में हम शिक्षा दे रहे हैं। Christ-centered. They learn to pray. They learn the Lord's Prayer. They learn Christian songs within the limited freedom we have. जितना We tell them about Jesus. जितनी आजादी है उन स्कूलों के अंदर हम जितना सिखा सकते हैं हम पूरी इच्छा के साथ हम उनको सिखाते हैं स्कूल So में। what should we do? क्या हमें करना चाहिए? Number one, पहली बात क्या है? आज्ञा को मानना। obey. आज्ञा को मानना। What did Jesus do in Matthew 9:30? यीशु 9:38 में क्या कहते He हैं? had compassion. दया, तरस आया। How many times is the word found? कितनी बार ये शब्द आया है? 12 बार। Did everybody learn that? क्या सबने सीखा है? Now I'm going to tell you another very important thing. एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला। If you look up those 12 places, अगर वो 12 जो हिस्सों जगहों पर आप देखें तो either Jesus, यहाँ यीशु like in Mark 1:41, जैसे मरकुस 1:41 में पाया जाता है, or listen carefully, or the character in the story he tells. या फिर चरित्र जो उस कहानी में बताया जा रहा है। For example, in the story he tells of the Good Samaritan, the word is there. जैसे वो अच्छे सामरी की कहानी में वो जो शब्द वहीं पर फिर तरस पाया जाता है। The Samaritan was helping a Jew. एक सामरी यहूदी की सहायता कर रहे थे। The Yehudi
looked down upon the क्योंकि Samaritans. यहूदी लोग सामरी लोगों पर नीचा तिरस्कृत करके देखते थे. In the eye of a Jew, a Samaritan was an untouchable. सामरी शख्स यहूदी की निगाहों में वो अछूत है, तुच्छ जाना जाता है. He will never drink in a cup that belongs to a Samaritan. जो सामरी के बर्तन में वो कभी पानी नहीं पिएगा, कभी खाना नहीं खाएगा. Like many in India, you know that. इंडिया में कई लोग ऐसा करते हैं, दूसरों के साथ A ऐसे. Samaritan won't have any dealings. I mean, a Jew will not have any dealings with a Samaritan. यहूदी लोग सामरी लोगों से मिलते जुलते नहीं, उनसे दूर रहते हैं. That's why Jesus chose that character. इसलिए यीशु ने वो चरित्र को चुना. Why did Samaritan stop and help his enemy, the Jew? क्यों सामरी रुका और अपने ही दुश्मन जो यहूदी है उसकी खड़े होकर रुककर सहायता कर रही है? Because of taras, manasali, compassion. क्योंकि उसको मन में तरस आया, दया आई, कृपा आई उस पर. 11 places, 11 जगहों में if you look up, अगर आप देखेंगे तो either Jesus या तो यीशु or the character in the story या फिर उस कहानी में जो चरित्र है changes the situation. वो पूरी परिस्थिति को बदल देते हैं, Except in Matthew 9. सिर्फ मत्ती 9 की बात को छोड़कर. Please listen. ध्यान से सुनिएगा. In Matthew 9, what does he do? मत्ती 9 में वो क्या करते हैं? Somebody read it again. Matthew 9, 34. मत्ती 9 और उसकी 34 आयत को दोबारा से कोई पढ़ दीजिएगा जल्दी से. हाँ जी. Huh? 9, 9, 9. 9 की 9. 34. Matthew 9. It's not 9. I'm sorry, 36, 37. 9 की 36. 37. Sorry, sister. 37. तब उसने अपने चेलों से, किसको कहा? चेलों को कहा. तब उसने अपने चेलों से. Please listen carefully. सुनिए ध्यान से. 11 places. 11 जगहों में Either Jesus या तो यीशु or the character in the story he या tells फिर उस चरित्र जो कहानी के अंदर पाया जाता है changes the situation. पूरी परिस्थिति को बदल के रख देते हैं. That's a miracle. ये एक चमत्कार है, मौजूद. Like in Mark 1:41. जैसे मरकुस 1 की 41 में हम पढ़ते हैं. But here, पर यहाँ पर he doesn't do anything. यहाँ पर वो कुछ करते नहीं हैं. What does he do? वो क्या कर रहे हैं? He turns to his disciples. वो अपने शिगिर्दों को मुड़कर कहते हैं That is you. कि आप That is you. हैं वो शिगिर्द. अभी That's me. आप वो चेला हैं, मैं हूं, आप हैं. He is turning to us. वो हमें कहते हैं, हम सबको कहते हैं. What is he saying? वो क्या कहते हैं? Next. इसलिए ये एक आज्ञा है. ये एक हुक्म है, कमांड है. This is a command. ये एक आज्ञा है. Do you love Jesus? क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? Then you must obey this command. तब आपको इस हुक्म की पालना करनी ही है. What are you praying for? किस बात के लिए आप प्रार्थना करते हैं? I tell my students in Dehradun, देहरादून में जितने विद्यार्थी उनसे मैं कहता हूं, our next door neighbor is a Buddhist monastery. हमारे पास ही एक बुद्धिस्ट लोगों की मोनास्ट्री है जहां पर वो अपने लोगों को तैयार करते हैं. I ask them this question. मैं सवाल पूछता हूं, If you record your prayers, अगर आप अपनी प्रार्थना go tape record उसको रिकॉर्ड करते हैं तो, and record the prayers of the Buddhists, और बुद्धिस्ट लोग जो पास में रहते हैं उनकी रिकॉर्ड करो तो, is there any difference? अगर उसमें कुछ फर्क है तो, Yeah, they are praying to Buddha. वो बुद्धा के सामने प्रार्थना करते हैं, You are praying to Jesus. आप यीशु के सामने प्रार्थना करते हैं. Other than that, there is any difference? अगर कोई फर्क ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है. फिर
What do we pray? हम क्या प्रार्थना करते हैं? Bless me, bless me, bless me, bless प्रभु me. आशीष दे दे, बरकत दे दे, आ दे दे, वो दे दे, Give me, 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 give me. मुझे दे, फलाना दे, ये दे, वो दे, हम चीजें मांगते हैं बस। I'm not talking about Bethlehem Church. आपके बारे में नहीं, आप बहुत अच्छे। What do we pray most? हम किसके बारे में ज्यादा प्रार्थना करते हैं? Material things? जस्मानी चीजों के बारे में? The Lord taught us His prayer. प्रभु ने हमें अपनी प्रार्थना सिखाई है। Short prayer. छोटी सी प्रार्थना है। How does it begin? कैसे शुरुआत होती है उस प्रार्थना की? Give us this day our daily bread. हमारी रोजाना की रोटी हमें दे। Is that how it begins? ऐसे शुरू होती है? You see, that little prayer is an example for us. वो छोटी सी प्रार्थना हमारे लिए एक मिसाल है, उदाहरण है। What are the top 3 priorities in that prayer? उस प्रार्थना में 3 कौन सी बातों को प्राथमिकता दी गई है? Do you follow that example in your personal वो prayer? आप अपनी निजी प्रार्थना में आप उसका अनुसरण करते हैं, उसको पूरा करते हैं क्या? Most of us don't. हम में से ज्यादातर नहीं करते हैं। Most of us go straight, give us this day. कई सीधा ही जाके रोटी ले आ प्रभु जी, है ना? साढ़े हाथ इत्थे रख। You see, His priority is different. प्रभु की प्राथमिकता फर्क है। Our Father, हमारे पिता who art in heaven, जो स्वर्ग में है, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र पाक माना जाए। That is His number 1 prayer. ये है पहली प्राथमिकता। His name, उसका नाम, His glory. उसका जलाल महिमा, Is that your number 1 prayer? ये है क्या हमारी प्राथमिकता? What is number 2? दूसरी बात क्या है? बोलिए. बोले जरा, डरना नहीं, बोलो। Thy kingdom come. दूसरा है तेरी बादशाहत, तेरा राज्य आए, His name, उसका नाम, His rule. उसकी प्रभुता। What is number 3? तीसरी बात कौन सा जिस पर जोर है? वहां पर His will. तेरी मर्जी, उसकी मर्जी पूरी हो। Oh, my brothers and sisters, please take me seriously. ध्यान पूर्वक बड़ी गंभीरता से बातों को लीजिए। Our prayer must be different from those who don't know God. जो प्रभु को नहीं जानते उनसे हमारी प्रार्थनाएं फर्क होनी चाहिए। Yes, He knows we need things. यस, उसे पता है कि हमें चीजें चाहिए। Brother who was leading worship said it beautifully. जो आराधना की रहनुमाई कर रहे थे उन्होंने बड़ा अच्छा शुरुआत करी थी, बता रहे Where are you, brother? There you are. He said it beautifully. बड़ा अच्छी तरीके से कह रहे थे वो। Often we are seeking the gift हम अक्सर ही अपने लिए चीजों को, वरदानों को मांगते हैं, instead of seeking the giver. इसके बजाय कि जो देने वाला है उसको हम खोज करें। If the giver is with me, don't you think I will have all the gifts in the world? अगर देने वाला पास है तो सब कुछ चाहिए वो मिल जाएगा हमें। Hallelujah. हालेलुया। Let there be a transformation in our prayer. हमारी प्रार्थना में एक फेरबदल हो, परिवर्तन आने पाए। Cry out for His will. उसकी इच्छा के लिए हम Cry पुकारें, out for His kingdom. उसके राज्य के लिए पूछे हम। How many cry for America? और कितने लोग अमेरिका के लिए प्रार्थना करते हैं, चिल्लाकर कहते हैं खुदा, God brought you here, blessed you here. Are you crying for this country? प्रभु ने आपको इस देश में लाया है, क्या आप इस देश के लिए दुआ करते हैं, इसके मुल्क के लिए प्रार्थना करते हैं क्या? Matthew 6:33. मत्ती 6:33 आयत। Easy to remember scripture. बड़ा अच्छा आसान तरीका है हवालों को याद करने का। If you don't know it by heart, learn it by heart. अगर आता नहीं है तो आपने आसानी से इसे याद करना शुरू कर देना है। By the way, you who have young children, parents,
memorize scripture with your children. जितने छोटे बच्चे हैं पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को याद दिलाएं, उनको जुबानी कंठस्थ कराएं हवालों को। Don't let them watch TV and play video games. हमेशा टीवी ते वीडियो गेम खेडन ते ना ला छड़ो। Oh, please don't let them do that. ओ हमेशा यही काम ना You करवाते will रहो। destroy your children. उससे आपके बच्चे स्लो हो जाएंगे। If I had 3 hours, I'll preach on that. So better not go there. Let me stop. मैं रुक जाता, नहीं तो मैं दसांगा 3 घंटे भी क्यों बच्चे स्लो हो जाते। Memorize scripture with your children. हवाले सिखाओ बच्चों को। Grandparents, memorize scripture with your children. जो ग्रैंड पेरेंट्स है अपने बच्चों नाती पोतों के साथ जो हैं हवालों को याद कराएं उनको। Oh, TV and cartoons are destroying children. जितने टीवी में कार्टून शार्टून आते हैं बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं। Matthew 6:33. मत्ती 6:33 सिखा। All of you need to know it. हमें याद करना है, सीखना है, याद करना है, जुबानी। I know many of you know it. मुझे पता आपको जुबानी आता है कईयों को। Seek ye first Mercedes Benz. पहले मर्सिडीज बेंज बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लो, ये लिखा है। Seek ye first nice house with 3 bedrooms. पहले अच्छे अच्छे घर 3 बेडरूम वाला घर प्रभु जी मिल जाए, ये लिखा है। We need it. यार चाहिए तो है। Praise God if God gives you a good car. अगर Praise God. अच्छी गाड़ी मिलती है खुदा उनका शुक्र धन्यवाद करें। But as a child of God, that should not be your priority. पर प्रभु के बच्चे होने के नाते वो हमारी प्राथमिकता नहीं है, वो पहला काम नहीं है। What is our first priority? पहला प्रथमता क्या है हमारी जिंदगी? Seek ye उसका first. राज्य। Seek ye first. पहले उसके राज्य, उसकी बादशाहत को, And then everything will follow. फिर बाकी सब आएगा, वो भी मिलेगा। Oh, if you will seek God, if you seek giver, as our brother told us, gifts will follow. अगर देने वाले को ढूंढेंगे तो जो चाहिए वो मिल जाएगा बाद में। हालेलुया। Hallelujah. People are perishing, my brothers and sisters. लोग नाश हो रहे हैं प्रिय भाइयों बहनों। Cry for people. लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। Only one thing is eternal. एक ही अनंत बात है, People. लोग। Our cars are not eternal. हमारी चीजें वस्तुएं Cars, yeah. या वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। Our beautiful homes are not eternal. गाड़ी बंगले ये सब हमेशा के लिए नहीं है, But our co-workers are eternal. पर जो हमारे साथ काम करने वाले लोग वो हमेशा के लिए हैं। Are you praying for them? उनके लिए दुआ कर रहे हैं क्या? Are you praying for them by name? उनका नाम लेके क्या दुआ करते हैं आप? Do you have a list in your Bible? आपकी बाइबल में लोगों की प्रार्थना करने वाली लिस्ट है? Write down. लिखे नाम लोगों के। Because my Jesus said, ask and you क्योंकि shall यीशु receive. कहते हैं मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। Unfortunately, we think of that promise only in terms of money. कभी कभार हम ज्यादा क्या हम पैसे की बात लेके ही सोचते कि प्रभु मांग ले जिनी मांगनी। More important. ज्यादा Ask for people. महत्वपूर्ण। Ask for people. लोगों के लिए प्रार्थना करें, Cry for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Say, Lord Jesus, let my child love you with all of his heart. कहे कि यीशु मेरा बच्चा दिल से तेरे से मोहब्बत करना लग जाए। And then you can pray, make him a doctor, engineer. फिर बाद में बोले भी इंजीनियर बन जाए, वो बन जाए, ये बन जाए, वो बात से पहले जो है मेन प्राथमिकता। I told you the devil put fear about our children's future in my heart. शैतान ने मेरे बच्चों को लेकर मेरे दिल में खौफ डाला, मैंने बताया आपको। But God gave us grace to पर obey. प्रभु ने कृपा करी हम पर, God honored us. परमेश्वर ने हमें इज्जत बख्शी। God miraculously provided for our परमेश्वर children. ने हमारे लिए बड़े अद्भुत तरीके से मुहैया किया, इंतजाम किया। Humanly impossible way. इंसानी तौर पर असंभव था पाना। Because God will never put you to shame if you look to him. अगर आप उसकी ओर देखेंगे वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, He will never put you to shame. वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। So will you pray for us? इसलिए आप हमारे लिए क्या दुआ Oh, thank करेंगे? you for putting the scripture up. ये वहां पर वचन डाला गया है आपके लिए। Pray for us. हमारे लिए दुआ कीजिए। Pray for India. इंडिया के लिए, भारत के लिए That दुआ last कीजिए। slide you can put up. If you want to know more about us, go to that web page. अगर ज्यादा जानना चाहते तो वो सामने वेबसाइट है, वहां पर आप जाके I ज्यादा also, जानकारी। I also have a few copies of the newsletter with me. I'll be glad to give it to you. मैं कुछ न्यूज़लेटर हमारे जो हैं वो लेकर आए हैं, मैं आपको दे सकता हूं, आप हमारे बारे में जान सकते हैं। We have a special responsibility for India. इंडिया के लिए खास जिम्मेदारी है हम पर।
Special responsibility for Punjab or whichever state you come. पंजाब और जो भी आप प्रांत से आते हैं, सूबा से आते हैं, नगर से आते हैं, खुदावन खास जिम्मेदारी। Cry out to the Lord. प्रभु के सामने दुआ कीजिए अपने इलाके के लिए। With one more thing I close. एक और बात कह के I बंद know करूं। I took longer than you at normal time. मुझे पता है मैंने ज्यादा वक्त ले लिया है जो I मुझे hope दिया। you will not get angry with pastor. आप अपने भाई साहब गुस्सा नहीं करेंगे भी क्यों इतना ज्यादा टाइम देता All है। of you who have smartphones, जिनके पास अच्छे अच्छे फोन हैं स्मार्ट वाले, you need to download one app to your phone. आप अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। It's called the Unreached of the Day. इसमें इस ऐप का नाम है अनरीच ऑफ द डे। Smartphones are good. स्मार्टफोन अच्छे हैं Many are using it for the wrong. पर ज्यादा लोग उल्टे सीधे कामों के लिए यूज करते रहते हैं। I call www dot, www. it stands for World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब। That's not what I call it. मैं इसके लिए नहीं इसको कहता हूँ, I call it World Wide Wickedness. मैं वर्ल्ड वाइड वीकनेस के लिए इसको कहता हूँ। That's what it is. So much wicked, so much dirt is in it. क्योंकि इसमें इतना दुनिया की बातें, मलिनता, बुराइयां पाई And so many Christian young people are hooked और in the bad इतने things. मसीही नौजवान भी उसके अंदर घुस गए हैं और अपना टाइम बर्बाद करते उसमें जाके। Pray for them. प्रार्थना करें उन But सब there के लिए। is good things also. पर अच्छी बातें भी पाई जाती हैं। And if you will go to joshuaproject.net, अगर आप जाते हैं joshua.project.net net, then you can download Unreached of the Day app. वहां पर अनरीच ऑफ द डे एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। It will let you pray for one unreached jati every day. और वो आपकी मदद Look at करेगी this. कि I'm going to take her with me. She is ये बहुत स्मार्ट लड़की है, फटाफट निकाल देती जो मैं बोलता हूँ। तो वो देखे उसमें हर दिन एक शख्स के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको भेजा See, जाए। because we don't know about many of the jati, even in India we don't know. हिंदुस्तान में कितनी जातियां हैं हमें पता नहीं होता है, तो वहां पर आपको इतला दी जाती, इंफॉर्मेशन होती है उनके लिए। Today we are praying for a jati in Bangladesh. आज हम प्रार्थना करें वहां पर जो बांग्लादेश में जाति उसके लिए, It's a Muslim people group. ये मुस्लिम जाति है, ग्रुप है, उसके लिए प्रार्थना करें। There is not one believer among them. उनमें इस जाति में एक भी विश्वासी नहीं पाया जाता। It's a small people group, छोटा सा ग्रुप है only लोगों का, 4,800 people. उसमें सिर्फ 4,800 लोग पाए जाते हैं इस जाति में बस। See, right now 1,634 people are praying. अभी वहां पर 1,632 लोग उस जाति के लिए दुआ कर रहे हैं। Since she brought it up, 3 more people started praying. जब उन्होंने लाया है सामने, 3 और प्रार्थना करने लग गए हैं। When you pray for that people group and touch it, it will update the number. जैसे ही कोई वहां पर जाकर कहता है कि मैं इनके लिए दुआ करता हूं, वहां पर टच करता है तो वो ग्रुप बढ़ता चला जाता है। Those of you who have a small, will you please download it and pray for this? ऐसी ऐप डाउनलोड करके दुआ करें और अच्छे कर्मों में इस्तेमाल करें। Many of the jati are from India. बहुतेरी जो जातियां इस प्रोजेक्ट में पाई जाती है वो हिंदुस्तान, इंडिया की पाई जाती है। It will teach you a little bit information about them, how you can pray for them. वहां पर बताया जाता है कि वो लोग कैसे हैं, क्या उनकी सूचना पाई जाती है। What is Jesus' command? यीशु की क्या आज्ञा है? Pray ye therefore. इसलिए दुआ किया करें, इसलिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करो. ठीक है, Will you close your eyes? आंखों को बंद करें, Will you bow your heads? अपने सिरों को झुकाएं जरा। Number 1, do you know Jesus as your Savior? पहली बात, आप यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किए हैं, He will never reject you, my वो brother. आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। You may feel like you are not worthy. आप महसूस करते होंगे कि आप लायक नहीं हैं, You may say, I'm a sinner. कहें आप मैं गुनाहगार हूं, पापी हूं, But tonight Jesus is calling you. और आज यीशु आपको बुलाते हैं, पुकारते हैं। Will you call on Him? आप उससे पुकारें, बुलाएं अपनी जिंदगी में Will you just say, Jesus, come into my और life? कहें यीशु मेरी जिंदगी में आप आए। I believe all of you have done it. आप
ऐसा किया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। But in case there is one, अगर कोई एक भी शख्स ऐसा है जिन्होंने ऐसा नहीं किया, please, my brother, please, my sister, don't go out without calling on Jesus. बिना यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किए आप मत जाइए इस जगह से। आप While every eye is closed, every head is bowed. जब सब आंखें बंद हैं, सिर झुके हुए In हैं, case there is one here tonight, अगर कोई एक भी शख्स यहाँ पर ऐसा है जिसने यीशु को मुक्तिदाता नहीं पाया, तो would you just lift your hand? I want to pray for you. अगर आप ऐसा वो शख्स है जिसने यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, तो अपना हाथ खड़ा करें, मैं आपके लिए प्रार्थना In करूंगा। case there is one. अगर एक भी शख्स ऐसा है तो Anyone? I think all of you have accepted Jesus. मैं विश्वास करता हूँ सबने यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किया हुआ है। Then let me talk to you Christians. ऐसे Believers. विश्वासी होने के नाते आपसे बातचीत करता हूँ। Will you commit tonight to pray like Jesus taught us to pray? क्या आप ऐसा प्रण करते हैं कि आप यीशु की सिखलाई हुई प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे? Pray for people. लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे आप, Pray for people for whom Jesus died. ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए यीशु मारे गए, उन सब के लिए आप प्रार्थना करें। Like never before. पहले से बढ़कर। And if you make that commitment, I want you to stand to your feet. अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हैं, फैसला करते हैं कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगी, तो मैं चाहूंगा कि आप खड़े हो जाएं। ऐसा शख्स जो दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, Not to show me, मुझे नहीं दिखाना है, but to make a commitment before Jesus. आप यीशु के सामने एक फैसला ले रहे हैं कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। Thank you for standing. आप खड़े हो रहे हैं, इसलिए शुक्रिया अदा Thank you करते for standing. हैं। धन्यवाद, आप खड़े हो रहे हैं। You see, when you pray for others, you are seeking the kingdom. जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते तो आप राज्य की खोज कर रहे हैं, प्रभु के राज्य की। And if you seek the kingdom, God will bless you and your generation. अगर आप राज्य की खोज करते तो आपकी तो प्रभु बरकत देगा, आपकी आने वाली पुश्तों को, पीढ़ियों को भी बरकत देगा। Thank you for standing. आप खड़े हुए हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। Father, I thank you for each of my brothers and sisters and child who is standing. जितने खड़े हैं पिताजी, हम सब के लिए मैं प्रार्थना करता I हूँ। bless them in your name. यीशु तेरे नाम से उनको बरकत देना था, May they be blessed. उनको ब्लेस्ड हो, Help us to be obedient to you, O कि Lord. वफादार, ईमानदार और उसके साथ आज्ञाकार बने। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम दुआ मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you for standing. मेरे साथ Thank you खड़े हो। for listening to my long sermon. I आपने hope मेरे- you will not be angry with me or with Pastor. I am so joyous to see so many of you worshiping God. Praise God.